शाम के करीब 7 बजे अजमेर शहर की सबसे चर्चित जगहों में से एक हाई प्रोफाइल क्लब के बाहर माहौल असामान्य रूप से शांत था। सड़क के किनारे खड़ा था 27 साल का एसीपी राज अग्रवाल। काले रंग की शर्ट, तेज नजरें और हाथों में वॉकी टॉकी थामे। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्दों में सख्ती साफ झलक रही थी। हाय, टीम एलर्ट रहो, अंदर सब सिविल ड्रेस में है। जैसे सिग्नल मिले किसी को निकलने नहीं देना। वो लड़की आज मुझे किसी भी हाल में चाहिए। फोन काटते ही राज की नजर क्लब के एंट्रेंस पर टिक गई। आज की रात आम नहीं थी। उन्हें पुख्ता खबर मिली थी कि इस क्लब के अंदर ड्रग्स स्मगलिंग का बड़ा सौदा होने वाला है। अंदर पुलिस की टीम आम लोगों की तरह बिखरी हुई थी। कोई डांस फ्लोर पर, कोई बार के पास, तो कोई कोने में बैठा हुआ था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एक लड़के ने घबराते हुए किसी के कान में कुछ फुसफुसाया और अगले ही पल क्लब का माहौल बदल गया। भागो! चिल्लाते हुए किसी ने हवा में फायरिंग की तो क्लब के अंदर भगदड़ मच गई। पुलिस वाले इससे पहले सतर्क हो पाते कि लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ पिछली गेट से, कुछ भीड़ का फायदा उठाकर बाहर निकलने लगे। भगदड़ देख क्लब के बाहर खड़े राज ने तुरंत सब समझ लिया। डैम, इनको खबर मिल गई। उसने दौड़ते हुए भीड़ को स्कैन किया। तभी उसकी नजर नीले रंग के एथनिक कपड़े पहने एक लड़की पर पड़ी, जो बाकी सबसे अलग, चेहरा दुपट्टे से ढके हुए तेजी से बाहर की तरफ भाग रही थी। उसके हाथ में ब्राउन रंग का बैग था, जिसे मजबूती से पकड़ वो दूसरी गली में जा घुसी। राज की आंखों में शक चमका। यही है वो लड़की जो अपना हुस्न का जाल देखकर ड्रग्स बेचती है। आज तो इसे पकड़कर ही दम लूंगा। वो बिना समय गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरी गली से भागते हुए वो लड़की मेन रोड पर आ चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक हॉर्न की आवाजें भागती भीड़ के बीच वो गुम होने की कोशिश में लगी थी। लेकिन राज की नजर सिर्फ उस नीले कपड़े पर टिकी थी। वो लड़की लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि कोई इसका पीछा कर रहा है। राज ने कदम तेज कर दिए। मैडम रुकिए, लेकिन वो नहीं रुकी। अचानक ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ और एक साथ कई गाड़ियां उस लड़की और राज के बीच आ थमी। गाड़ियों की ओर लेकर वो लड़की छिपकर आगे बढ़ने लगी, जबकि राज बस हवा में उड़ते उसके नीले दुपट्टे का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसी समय कुछ ही दूरी पर 22 साल की शीतल नीले रंग की खूबसूरत एथनिक ड्रेस पहने अपनी स्कूटी पर बैठी ट्रैफिक के बीच फंसी हुई थी। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट, हाथ में मोबाइल थामे वो बोले जा रही थी। एक तो दी की एंगेजमेंट में लेट हो गई और ऊपर से आप कार भी लेकर चले गए भाई। फोन की दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आई। तू झांसी की रानी है ना, इसलिए स्कूटी छोड़ दी। अब नखरे मत दिखा और जल्दी पहुंच जा वेन्यू पर। एक तो पता नहीं जीजाजी भी किसी जरूरी काम से निकल गए, वरना आज तेरे बिना ही सगाई हो जाती। भाई, शीतल ने मुंह बनाकर कहा। मैं पापा से आपकी शिकायत बताऊंगी कि कैसे? शीतल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और मोबाइल एक झटके से छीनकर कॉल कट कर दी। शीतल एकदम चौंक गई। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने काले कपड़े पहने राज तेज नजरें और सख्त चेहरा लिए खड़ा हुआ था। शीतल भड़क गई। एक्सक्यूज मी, ये क्या लफंगों की तरह तुमने मेरा मोबाइल छीना है? ले चलो अभी तुम्हें थाने। 2 डंडे पड़ेंगे ना तो सारी बदतमीजी पूरी हो जाएगी। शीतल की तेज आवाज सुनकर ट्रैफिक में खड़े आसपास के लोग भी उस ओर देखने लगे। अब तक आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई तमाशा देख रहा था। राज ने एक नजर भीड़ पर डाली, फिर तुरंत अपना आईडी कार्ड निकाला और ऊंची आवाज में बोला, पुलिस बैक ऑफ। भीड़ थोड़ी पीछे हट गई। राज ने पैनी निगाहों से सबको देखा, फिर दांत भींचकर शीतल से कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। शीतल की आंखें फैल गई। व्हाट, आर यू सीरियस? क्या पागलपन है ये? राज ने दांत भींचकर धीमी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करो वरना यही हथकड़ी लगानी पड़ेगी। राज की धमकी सुन शीतल ने भी गुस्से से कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर हुएवर यू आर, हाथ हटाइए मेरी स्कूटी से। राज ने स्कूटी के थोड़ा और करीब आकर ठंडे लहजे में कहा, आई एम एसीपी राज और अब तुम्हारा गेम खत्म। ओह रियली? शीतल ने चिढ़कर कहा, एसीपी हो तो क्या किसी को भी पकड़ लोगे? लॉ पढ़ा है मैंने, बिना वजह किसी को। राज की पकड़ और मजबूत हो गई। ड्रामा बंद करो और बहुत दौड़ लिया तुमने। शीतल गुस्से और हैरानी में बोली, एक्सक्यूज मी, मैं कहीं नहीं भाग रही थी, मैं तो। उसी टाइम ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। मौका देख शीतल ने झट से राज के हाथों से मोबाइल झपटा और स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ने को हुई कि तभी राज ने एक्सीलरेटर पर हाथ रख दिया। स्कूटी झटके से रुक गई। दोनों की नजरें टकराई। अचानक उसे शीतल का हाथ कसकर पकड़ा और इस बार उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, अब चुपचाप मेरे साथ चलो या फिर मैं फोर्स यूज करूं। शीतल जॉब तक इस मामले को हल्का फुल्का समझ रही थी। राज के तेवर देखकर दिल ही दिल सहम उठी। उसने हिम्मत बटोर कर कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम एसीपी हो? ये भी तो हो सकता है कि झूठ बोलकर मुझे किडनैप करने का इरादा हो तुम्हारा। मैडम, राज ने बेपरवाही से कहा, तुम जैसे मुजरिम को हम पुलिस वालों जैसी पारखी नजर कहां है? अब जल्दी से स्कूटी साइड में लगा, हमें थाने चलना है। फिर तुम अपने गैंग मेंबर्स का नाम खुद से बताना। गैंग? शीतल बड़बड़ाई और उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। उसने दिमाग पर जोर डाला और एक आखिरी कोशिश की, सर मेरा साथी वो खड़ा सड़क की दूसरी तरफ। कहते हुए शीतल ने दूसरी ओर हाथ से इशारा किया तो राज ने पीछे मुड़कर देखा। बस इसी पल शीतल स्कूटी स्टार्ट कर तेजी से आगे बढ़ गई। ए, राज ने गुस्से से पुकारा, रुको, तुम पुलिस को चकमा नहीं दे सकती। उसी वक्त राज का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल पिक करके तैश में कहा, अब क्या है, एक ऑपरेशन तक तुम लोगों से हैंडल नहीं हो पाता है। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई शांत हो जा, मैं देव बात कर रहा हूं। देव नाम सुनते ही राज ने मोबाइल स्क्रीन पर नाम देखा, फिर माथा सहला कर कहा, सॉरी यार, वो आज के ऑपरेशन की मेन मुझे भाग निकली। कसम से काफी तेज, चालाक और खतरनाक लड़की थी। मुझे बातों में उलझाकर भाग गई। ये लड़कियां भरोसे के काबिल होती ही नहीं। आई जस्ट हेट देम। दूसरी तरफ से देव ने कहा, अच्छा गुस्सा थूक दे और फटाफट पहुंचा वेन्यू पर। सिर्फ तेरे इस ऑपरेशन की वजह से ही अपनी ही सगाई से पहले आया हूं। अब तो जल्दी से पहुंच। इतने इंपॉर्टेंट इवेंट पर मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की मौजूदगी चाहिए। राज ने हल्के से हिलाया और कॉल कट करके अपनी दूसरी हथेली को देखा। हथेली में अभी भी शीतल के नाखूनों के निशान मौजूद थे जो उसने मोबाइल झपटते वक्त दिए थे। जंगली बिल्ली, राज के होठ हिले, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तुम जैसी लड़कियां अपने मासूम अदाओं से दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। आई विल कैच यू मिस्टर पीलर। रात की रौनक अपने पूरे शबाब पर थी। वृंदावन पार्टी हॉल रोशनी, फूलों और म्यूजिक से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी, बातें और खुशियों का माहौल था। बड़े से बोर्ड पर नाम टंगा था, देव मित्तल और सेजल माहेश्वरी की सगाई। जैसे ही राज हॉल में पहुंचा, देव ने खुद आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली एसीपी साहब को फुर्सत मिल ही गई। फिर ऊपर से नीचे तक राज को देखकर कहा, वैसे भाई आज तो कुछ ज्यादा ही जच रहा है, कहो तो किसी लड़की से तेरी बात चलाऊं? वैसे देव ने सरगोशी से कहा, मेरी नजर में एक लड़की है, मिलवाओ उससे। राज ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी थी जिस पर हल्की गोल्डन कढ़ाई थी, बाल सेट किए गए थे और कलाई में घड़ी मौजूद थी। देव की बात सुनकर राज ने हाथ जोड़कर कहा, तू मेरे बारे में इतना मत सोचा कर, आज तेरा दिन है। वैसे भी लड़कियों से दूर ही रहता हूं मैं। देव आगे कुछ बोल पाता कि तभी पीछे से राज के पिता अनिकेत अग्रवाल और मां सरला अग्रवाल आती दिखी। देव ने झुककर दोनों का आशीर्वाद लिया तो अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, सदा खुश रहो बेटा और अपने दोस्त को भी जरा समझाओ। कहते हुए वो राज की तरफ देखकर बोले, अब शादी कर ले, कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहेगा? शादी का जिक्र सुनते ही राज का मूड ऑफ हो गया। देव ने जल्दी से बात संभालते हुए अपने छोटे भाई निशांत को आवाज दी, निशु अंकल आंटी को अंदर ले जाओ। और राज, देव ने राज की तरफ देखकर कहा, आ तुझे तेरी होने वाली भाभी से मिलवाऊं। राज मध्यम मुस्कुराहट होठों पर सजाए उसके साथ स्टेज की ओर बढ़ा। वहां पहले से सेजल बैठी थी, ऑफ व्हाइट और पिंक बॉर्डर वाली हैवी कुंदन साड़ी पहने, बालों में मोगरे का फूल और हल्की मुस्कान और झुकी हुई नजरें लिए वो देव के दिल में उतरी चली जा रही थी। देव ने आगे बढ़कर कहा, सेजल ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड और कलीग राज। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कांग्रेचुलेशंस, आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। सेजल ने धीरे से जवाब दिया, थैंक यू। देव कुछ और कहने वाला था, राज मैं तुझे किसी से, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि राज की नजर भीड़ में कहीं अटक गई थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। एक मिनट मैं आया, कहकर राज तेजी से स्टेज की सीढ़ियां नीचे उतरकर चला गया। भीड़ के बीच शीतल छोटे से शीशे में मेकअप ठीक करते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड वर्षा से बात कर रही थी। शीतल ने चिढ़कर कहा, यार आज तो एकदम पागल आदमी मिला मुझे, उसी की वजह से इतनी देर हो गई मुझे। सारा मेकअप खराब हुआ सो अलग, अच्छा खासा मूड था उसका भी सत्यानाश कर दिया। उसकी हम उम्र वर्षा ने घबराकर पूछा, किससे टकरा कर आ गई है तू? शीतल ने फेस पाउडर लगाते हुए कहा, कोई खुद को एसीपी बता रहा था, मुझे पकड़ने लगा। वर्षा की आंखें फैल गई।
व्हाट? तो पुलिस वाले को चकमा देकर भाग गई? शीतल ने गर्व से कहा। अरे दिमाग है मेरे पास, बेवकूफ बना दिया उसे। और वो कोई पुलिस वाला नहीं था, उसकी शक्ल देखी थी मैंने, पूरा ठग लग रहा था। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ओह रियली? गहरी ठंडी आवाज पीछे से आई तो दोनों एकदम चुप हो गई। शीतल धीरे धीरे पलटी और जैसे ही उसने देखा सामने एसीपी राज खड़ा था, वही पैनी नजरें और सख्त चेहरा लिए शीतल की सांस अटक गई। तुम? राज ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में शीतल के लिए चिढ़ साफ दिख रही थी। हाँ मैं, राज ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा। तो मैं ठग लगता हूँ? शीतल ने पीछे हटते हुए कहा। वो मैं। शीतल के पीछे खड़ी वर्षा घबराकर नजरें इधर-उधर दौड़ाने लगी। जैसे ही उसकी नजर दूर खड़े शौर्य पर पड़ी, वो तेजी से उस ओर बढ़ी। इधर राज ने शीतल के और करीब आकर कहा, तुम बहुत स्मार्ट समझती हो खुद को। उसी पल दोनों की नजरें टकराई। इस बार शीतल के भागने का कोई रास्ता नहीं था। राज दोनों हाथ बांधे उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वृंदावन पार्टी हॉल की रोशनी अब और भी गहरी हो चुकी थी। स्टेज पर हल्की गुलाबी लाइट्स, बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक और बीच में बैठे थे देव और सेजल, आज की शाम के केंद्र। लेकिन इस चमक दमक के बीच भीड़ के एक कोने में एक अलग ही तूफान उठ चुका था। शीतल ने खुद को संभालते हुए कहा, लुक जो भी था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। राज ने बात बीच में काटते हुए कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने पुलिस को चकमा दिया और अब यहाँ कैजुअली मेकअप ठीक कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? शीतल भी भड़क उठी। क्यों डरूं? किससे? मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। राज एक कदम और करीब आया, इतना करीब कि शीतल को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। तो फिर भाग क्यों रही थी? राज ने पूछा। मैं भाग नहीं रही थी, शीतल ने दबी आवाज में कहा। मैं ट्रैफिक में फंसी थी और ऐसे में आपने मुझे बिना बात के अरेस्ट करने का फरमान सुनाया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भाग निकली वहां से। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस मुसीबत से बचकर निकली थी वो यहाँ टपक पड़ेगी। नाइस ट्राई, राज ने धीमे से कहा। लेकिन मैं इतनी आसानी से कंफ्यूज नहीं होता। तुम जैसी शातिर लड़कियां मासूमियत दिखाकर अपना जुर्म छुपाना चाहती है। बताओ वो ब्राउन बैग कहाँ है? शीतल ने हाथ बांधकर मजबूत लहजे में कहा। ओ हेलो एसीपी साहब, ये ब्राउन बैग अब क्या बला है? ना मैं क्रिमिनल हूँ और ना ही मुजरिम, इसलिए जाइए और जाकर असली मुजरिम को पकड़िए। राज ने भी उसी अंदाज में कहा। अब की बार भीड़ का फायदा उठाने नहीं दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। कहते हुए राज ने शीतल का हाथ पकड़ना चाहा कि तभी वर्षा शौर्य को लेकर वहां पहुंची। भाई, शीतल जल्दी से शौर्य के पास जाकर खड़ी हुई तो शौर्य ने गुस्से में राज से कहा, ये क्या बदतमीजी है? अच्छे खासे शरीफ दिखते हो, मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? बहन? राज ने हैरानी से कहा कि तभी देव वहां पहुंचा। सबको इकट्ठे देख देव ने खुश होकर राज से कहा, यार राज, मैं तुम्हें इनसे ही तो मिलवाने वाला था। कहते हुए देव ने शौर्य और शीतल की तरफ देखकर कहा, ये मेरा होने वाला साला और ये है मेरी प्यारी सी साली। क्या? राज का सिर चकरा गया। तो फिर वो ड्रग डीलर वाली लड़की कौन थी? राज को अनसुना कर देव ने उसका परिचय दिया। शीतल एंड शौर्य, इनसे मिलो, मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरा कलीग एसीपी राज। राज का परिचय सुन शीतल ने मुंह बसोर कर कहा, जीजू जरा अपने दोस्त का इलाज करवाइए। राज चलते किसी भी शरीफ इंसान को मुजरिम बना लेते हैं, काफी सरफिरा दोस्त है आपका। ओ हेलो, राज ने भी तुनक कर कहा। और तुमने क्या हरकत की थी? ऐसे कोई जंगली बिल्ली की तरह हाथ पर झपटा मारता है, नाखून के निशान मेरी हथेली पर छोड़ दिए। शीतल शौर्य का हाथ छोड़कर ठीक राज के सामने आकर तैश में बोली, मैं जंगली बिल्ली तो आप भागड़ बिल्ली। स्टॉप इट, देव ने बीच में कहा तो दोनों गुस्सैली निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। शौर्य और वर्षा भी हैरान परेशान दोनों को देख रहे थे कि तभी स्टेज पर हलचल सी मची और किसी औरत के तेज बोलने की आवाज आई। कृष्णा, तूने सगाई से पहले दहेज की बात नहीं की? बिना दहेज फिक्स किए हमारे यहाँ सगाई नहीं होती। अभी के अभी तो ये सगाई रोक दे। आवाज सुनकर पांचों के कान खड़े हो गए। देव तेजी से स्टेज की ओर लपका जबकि बाकी चारों भी उसके पीछे पीछे बढ़ चले।